कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? शायद ये सबको नहीं पता होगा, चल मैं ही बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश से ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्रसिद्ध सांची स्तूप किस समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो इसका नाम हुआ अशोक। ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? इस दादा भाई नौरोजी, जो कि ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर की जगह ये कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बौद्धों का। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? कांचीपुरम में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो नायरन का द्वितीय युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ये 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा संगम। ये ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो 352 आर्टिकल। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ए ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, वाड़भट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों में बहुत मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखते चलना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ब्राही, जो कि सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए,
निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए, जे जैडविक। ए ऑप्शन की तरफ जाते हुए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? ये शायद सभी को नहीं पता, सिराजुद्दौला। चलो, सिराजुद्दौला सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो कॉस्मोस सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूर्य के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए, अशोक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 31 में की तरफ बढ़ते हुए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्ष कहाँ बिताई, वर्षा कर दी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, वैशाली में। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा, सबको पता होगा शायद मेरे हिसाब से, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में 9 साल, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए, बहुत बढ़िया। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1911, बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मढ़ई सत्याग्रह, मढ़ई सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, मढ़ई सत्याग्रह का आंदोलन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया की स्थापना तो अकबर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए, 1987 ईस्वी में, बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो उसका राइट आंसर होगा बिहार, जो कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य से? तो बिहार से संबंधित है, बिहार का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25 जुलाई 2022 को, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है अभी, जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, किसी भी एग्जाम में एसएससी के लिए संबंधित है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? सबको पता होगा, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका राइट आंसर होगा सारनाथ, बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय लहा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, चलो पटना होगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नहीं सो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, रांची होगा ये ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सॉरी मैंने पटना समझा था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका होगा पाटलिपुत्र व्याप, तो सरवर बेलगोला में। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त ने सरवर बेलगोला में गुजारे थे, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गांधी जी किस धार्मिक वस्तु को अपनी माँ कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा भगवत गीता, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ध्यान रखना, चार मीनार, ए ऑप्शन की तरफ जाते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हो आप, कमेंट में जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर झारखंड होगा, डी सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, चलो गॉडविन ऑस्टिन, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शायद आपको पता होगा, गोवा है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।